थोड़ी ही देर पश्चात जैसे सूचना मिल रही है कि हमारे अतिथिगण हमारे बीच होंगे और उनके आते ही आज का इस कार्यक्रम राज्योत्सव का विधिवत शुभारंभ माल्यार्पण कर रहे हमारे अतिथिगण माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी सहित समस्त अतिथि माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि कृपया जो स्टॉल में भ्रमण कर रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि कृपया स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं और समस्त अतिथियों से आग्रह कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। मधुसूदन यादव जी जी कृपया आए और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा जी आपसे भी आग्रह आप आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। सीओ जिला पंचायत सुश्री सुरुचि सिंह जी आपसे आग्रह कृपया आप आए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। अलावा महतारी वंदन योजना में जिसमें प्रति माह 1000 रुपए के दर पे आर्थिक लाभ और सहायता 99 आयुष्मान कार्ड एवं 23,000 वरिष्ठ नागरिक। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने 18 लाख आवास जो दिल्ली से मिला था उसको लौटा दिया। जब कांग्रेस की सरकार ने 18 लाख लौटाया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार को ही लौटा दिया, वापस घर में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ये है जनता, गरीब जनता जिसको कहते हैं कि उनकी ताकत नहीं है, ये ताकत उन्होंने दिखाया है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास में, छत्तीसगढ़ में नगर निगम क्षेत्र में तेजी के साथ विकास की वो सारी परिकल्पना, उसका काम आगे बढ़ाने का काम। अभी मधुसूदन यादव बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेज बन गया, स्टेडियम बन गया, एग्रीकल्चर कॉलेज बन गया, बीपीओ यहाँ पे काम कर रहा है, प्रयास का काम शुरू हो गया। न जाने कितनी योजनाएं इस शहर के विकास से जुड़ी हुई, इस जिले के विकास से जुड़ी हुई करते हैं। और कल आप लोगों ने रायपुर में पहुंच के माननीय नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा, देश के प्रधानमंत्री जी को विकास की उस गाथा को उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, 2047 आते आते ये देश दुनिया के 3 सबसे प्राथमिक राज्यों में, शक्तिशाली राष्ट्रों में गिना जाएगा। और तब तक 2047 आते आते आजादी के 100 साल पूरा होते होते छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे पहुंचेगा। ये कल्पना हमारी भी है, नरेंद्र मोदी जी की भी है और छत्तीसगढ़ के लोगों की भी है, राजनांदगांव के लोगों की भी है, जिन्होंने न केवल पीएनसी का मिल का आंदोलन किया, मजदूरों के साथ मिल गए, यहाँ से जाके नगर रायपुर में जाकर वहाँ 2 बार विधायक बने, नगर निगम में महापौर उसमें नगर पालिका के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बने, विधायक बने। और जब सीपीएन बराड़ था उस समय लीडर अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जीत के आए, आज हम उनको याद करते हैं। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा जी आपसे आग्रह डॉक्टर रमन सिंह जी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी कर रहे हैं। जैसे शिक्षा विभाग से व्हील चेयर और ये सब बना रहे
कृषि विभाग के प्रदर्शनी है श्री कोपेश्वर, श्री सुरेश कुमार, श्री मनबोधी और शासन की सियासी राजनांदगांव का साल भी लगा हुआ है। नगर पालिका निगम सहित समस्त विभागों ने राज्योत्सव 2025 में सहभागिता की। उसके बाद फोन नंबर जैसे नंबर पर डायल करने के लिए बोला जाता है, जिससे आपका मोबाइल नंबर उनके नंबर पर डाइवर्ट हो जाता है। इससे आपका व्हाट्सएप हैक कर पैसों की मांग की जाती है। ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम से बचें। राज्योत्सव में राजनांदगांव जिले का ये आज आयोजन है, जिसमें राजनांदगांव के विकास की गाथा दिखाई जाएगी। 25 साल रजत जयंती वर्ष में हम कहाँ पहुंचे हैं, कृषि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, हॉर्टिकल्चर में कितना विकास हुआ है, आवास में जैसे बताया सीओ ने, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ राजनांदगांव जिले में मिला है। सबसे ज्यादा जल संग्रहण क्षेत्र में स्ट्रक्चर बनाने का काम राजनांदगांव ने किया है। और अब ये गर्मी के समय में धान को छोड़कर दूसरे फसल के उत्पादन के लिए काम करेंगे। रोजगार मूलक काम करके किसानों को फल उद्यान और फल उद्योग की दिशा में आगे बढ़ने काम करेंगे। ये प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, उनको उन्नत बीज भी दिया जा रहा है और राजनांदगांव के सभी क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है उसका एक प्रदर्शनी लगी है। प्रधानमंत्री जी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ की काफ़ी तारीफ की है। इसके साथ ही डॉक्टर रमन सिंह की भी काफ़ी तारीफ की है। उन्होंने क्रिकेट के कैप्टन के रूप में कहा है। प्रधानमंत्री जी हैं, कार्यकर्ताओं को तारीफ करते रहते हैं, उनको धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ तेजी के साथ आगे बढ़े उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और छत्तीसगढ़ के निर्माण में नए भवन के लोकार्पण के अवसर पे आए, बहुत शानदार आयोजन रायपुर में हुआ। मैं उनको और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। उपराष्ट्रपति जी जा रहे हैं राजनांदगांव। 5 तारीख को उपराष्ट्रपति जी आएंगे, उद्याचल के उस भवन में उपस्थित होंगे जहां निःशुल्क आई के ऑपरेशन होते हैं और सेवा के प्रकल्प चलते हैं। उसके बाद शाम को हमारे राजनांदगांव जिले के लखपति दीदियों का सम्मेलन है, उनके किए गए कार्यों का अवलोकन भी हो और उपराष्ट्रपति जी राजनांदगांव की जनता को संबोधित करेंगे।